Good morning, dear viewers. I am Harish Saroha, and today I will discuss about the basic need for study history. आज के इस वीडियो में जो मेरा टॉक रहेगा वो इसके रिगार्डिंग रहेगा कि इतिहास को पढ़ते समय हमें किन विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारा जो पढ़ने का पैटर्न है वो काफ़ी स्ट्रोंग रहे और तथ्यों को हम कम से कम भूल पाएँ और इतिहास की एक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समझ विकसित हो जाए। बुनियादी तौर पर मैं ये बातें आपको पहले भी बताता रहा हूँ कि इतिहास एक ऑल राउंड सब्जेक्ट है। हिस्ट्री इज़ द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स। इतिहास के साथ साथ हम सभी विषयों को जब कनेक्ट करके पढ़ते हैं, सभी विषयों को लिंक करके पढ़ते हैं, तो हमें इतिहास की समझ ज़्यादा विकसित होगी। तो सबसे पहले इतिहास पढ़ने के लिए आपकी ज़रूरत ये है कि बुनियादी तौर पर आप जिस भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, सबसे पहले उस चैप्टर के सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल कंसर्न क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्या वो सब्जेक्ट किसी दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ लिंक्ड हो रहा है डायरेक्टली? अगर नहीं हो रहा है तो उस सब्जेक्ट्स को दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट्स की अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप होती है तो धीरे धीरे हम जैसे हिस्ट्री को पॉलिटिकल साइंस से जोड़ते हैं, हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं, हिस्ट्री को ज्योग्राफी से जोड़ते हैं, हिस्ट्री को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जोड़ते हैं, हिस्ट्री को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से जोड़ते हैं, हिस्ट्री को हम इकोनॉमिक्स से जोड़ते हैं। तो कोई भी अकेला सब्जेक्ट्स मुझे नहीं लगता कि स्टैंड कर पाता है या लॉन्ग टर्म चल पाता है। तो इसलिए आपको इंटरलिंक्ड जरूर करना होगा किसी भी सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए। उसके इंटरकनेक्शन, इंटर रिलेशंस बहुत ज़रूरी है ताकि आपको गैप्स की समझ पैदा हो जाए, क्योंकि सिर्फ निरा सब्जेक्ट्स पढ़ना एक अधूरे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। अगर आपको संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण करना है, अगर आपको प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल की नीतियों, उस काल की अर्थव्यवस्था, उस काल की सामाजिक व्यवस्था, उस काल की ज्योग्राफी, उस काल की कल्चर को सही से समझना है, तो निरंतर आपको उन चीज़ों के ऊपर सोचना पड़ेगा, अध्ययन मंथन करना पड़ेगा, ताकि आने वाले टाइम में आपकी एक बुनियादी समझ विकसित हो जाए और आप एक एक्यूरेट हिस्ट्री पढ़ सकें। क्योंकि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट। इतिहास अतीत का अध्ययन है, लेकिन जब तक उसको समकाल के साथ जोड़कर हम कंपैरेटिव स्टडी में नहीं जाते, तुलनात्मक अध्ययन नहीं करते, उसकी सारी व्याख्याओं को नहीं समझते, तो मुझे लगता है कि हमारा जो अध्ययन होता है वो एक तरफा होता है, एकांगी होता है। सो बुनियादी तौर पर हमें इतिहास पढ़ते समय इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि हम इतिहास को एक अंतर्विषयी दृष्टिकोण से पढ़ें। तो पहली ज़रूरत यही है कि इतिहास पढ़ते समय हमारे अंदर एक इंटर रिलेशनशिप की भावना जन्म ले। इसके बाद दूसरी जो बात करते हैं, क्योंकि मैं इस ब्रीफ वीडियो में 4-5 बातें ही आपको ऐसे बताऊंगा जिससे आपका इतिहास पढ़ने का रुझान भी बढ़ेगा, इतिहास पढ़ने का आपका अपना व्यक्तिगत दृष्टिकोण विकसित होगा, आपकी उसमें रुचि विकसित होगी। क्योंकि जब तक हम उस चीज़ को इंटरेस्ट लेके नहीं पढ़ते हैं, तब तक वो चीज़ हमें बहुत उभार वाली, बहुत ही बोरिंग लगती है। तो इतिहास को आपको यही मान के पढ़ना है कि ये हमारे देश का इतिहास है या किसी भी देश का इतिहास है, और इसको जानना किसी भी एक सभ्य नागरिक के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और ये हमारे लिए एक ज़रूरत है बेसिकली। बुनियादी तौर पर इसको हमें ये नहीं समझना है कि ये वैसे कोई
प्रेशर में हम पढ़ रहे हैं या टाइम पास करने के लिए। जब भी इसको पढ़ रहे हैं तो इसको पढ़ने का मतलब ये है कि हम इसको एक ब्रॉड वे में पढ़ें, विस्तृत रूप से पढ़ें। तो इस वीडियो में मैं इतिहास को कैसे हम बड़ा सहज और साधारण तरीके से पढ़ सकते हैं उन बातों को बताना चाहूँगा। पहली बात मैंने बताई कि इतिहास को आप अंतर्वेशी दृष्टिकोण से पढ़ने की आवश्यकता है। अन्य सब्जेक्ट्स के साथ, अन्य विषयों के साथ, अन्य रुचियों के साथ उसको जोड़कर आप पढ़ेंगे तो बुनियादी तौर पर मुझे लगता है कि इतिहास की आपकी समझ अच्छी विकसित होगी और आपका जो पढ़ने का जो मेमोरी का टाइम है वो भी बढ़ेगा, चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। दूसरी जो चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि उस विषय में आपको दिलचस्पी पैदा करनी है, इंटरेस्ट लेना, क्योंकि टाइम तो वैसे भी पास हो रहा, टाइम को तो चले ही जाना। क्यों ना हम कुछ चीज़ों को अपनी मेमोरी का पार्ट, अपने अतीत का पार्ट बनाएं, अपनी आदतों में उसको शुमार करें। तो दूसरी जो चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि उसको आप एक हैबिट्स के रूप में डेली 1-2 घंटा आप जरूर पहले पढ़ें, फिर धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका रीडिंग टाइम, आपकी स्टडी हैबिट्स इंक्रीज हो रही है और आपके अंदर कुछ हैबिट्स डेवलप हो रही है। दूसरी चीज़ ये है कि आप उसको दिलचस्पी से विषय के साथ आप पूरा न्याय करके पढ़ें। ऐसा ना हो कि आप पढ़ रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं और चीज़ें टॉप फ्लोर से गुजर रही हैं, ऐसा ना होना चाहिए। आप पढ़ रहे हैं मतलब आपको कुछ याद भी हो रहा है, आपके लर्निंग प्रोसेस में, आपके इनपुट्स में चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा कि आप उसके ऊपर थिंकिंग ज़रूर करें। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा तो उसके ऊपर सोचना भी शुरू करिए कि जिस भी इतिहासकार ने लिखा है किस दृष्टिकोण से लिखा है। क्या वो साम्राज्यवादी इतिहासकार है, क्या वो बस्तीवादी इतिहासकार है, क्या वो राष्ट्रवादी इतिहासकार है, क्या वो मार्क्सवादी इतिहासकार है, क्या वो सबाल्टर्न है, क्या वो गांधीयन स्ट्रेटजिक इतिहासकार है। तो इन बातों को आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा कि अप्रोच को आपको समझना है कि जो लिखने वाला है उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दरअसल वो कैसी मानसिकता का है, उसका माइंडसेट कैसा है। जैसे साम्राज्यवादी इतिहासकार अगर इतिहास लिखेगा तो बुनियादी तौर पर वो जितनी भी राष्ट्रवादी परंपराएं हैं उनको खारिज करेगा, साम्राज्यवाद का उजला पक्ष दिखाएगा और राष्ट्रवाद का बड़ा ही कमज़ोर पक्ष दिखाएगा। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पहली बात मैंने आपको बताई कि आपको सब्जेक्ट्स को दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ जोड़ना है। दूसरा, आपको उसमें दिलचस्पी पैदा करना है। तीसरा, आपको थिंकिंग बहुत करनी है, क्योंकि बगैर सोचे पढ़ना बुनियादी तौर पर गलत होता है। इसलिए आपको सोचना है, समझना है, बिटवीन द लाइंस क्या मीनिंग निकल रहा है, बिटवीन द वर्ड्स क्या मीनिंग निकल रहा है। इन चीज़ों पर अगर आप काम करेंगे तो मुझे लगता है आप एक अच्छा इतिहास का छात्र भी बन सकते हैं और आने वाला कोई भी एग्ज़ाम आप बड़ा आराम से क्रैक कर सकते हैं। लास्ट बात जो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ वो ये है कि जब भी आप तथ्यों को या तारीखों को याद करें तो कुछ इमेजिनेशंस आप ज़रूर करें, कुछ सोरो ट्रिक्स आप बनाएं, कुछ फार्मूलाज आप बनाएं, ताकि बुनियादी तौर पर आपकी जो बातें हैं या आप जो कहना चाह रहे हैं, आप जो पढ़ना चाह रहे हैं, वो चीज़ें आपको याद रहें। तो आज के इस वीडियो में मैं इतना ही कहना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।